नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और ज़िरकॉन ई शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस के कौन-कौन से 3 फ़ेज़ होते हैं और किस फ़ेज़ में अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है अपना टाइम स्पेंड करे तो उसे जो है ज़्यादा पैसा आ सकता है, जल्दी पैसा आ सकता है। क्योंकि आज हर किसी को जो है थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए, हर एंटरप्रेन्योर थोड़ा जल्दी में है। और क्यों जो है ये फंडामेंटल्स बिल्कुल सही हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर के, आपको जो है ये तेज़ी से ग्रोथ होती है इसके अंदर, क्यों ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है दोस्तों, ये सब पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि 3 फेज़ कौन-कौन से होते हैं किसी भी बिज़नेस के। देखिए दोस्तों, पहला फेज़ होता है किसी भी बिज़नेस का जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होना, उसका रॉ मटेरियल लेना, उसका पैकेजिंग होना, उसकी आर-एन-डी करना, प्रोडक्ट की आर-एन-डी करना, प्रोडक्ट के मार्केट रिसर्च करना, प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, ये सब कुछ पता करना, आपका ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ये सब कुछ जो है आपका फर्स्ट फेज़ के अंदर आता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के। ओके। सेकंड फेज होता है जब दोस्तों आपका प्रोडक्ट तैयार है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो आप उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग शुरू करते हैं, उसका ब्रांडिंग शुरू करते हैं, उसकी पोजीशनिंग शुरू करते हैं, यानी कि मार्केटिंग शुरू हो जाती है आपकी। ओके। एंड थर्ड फेज आता है कि जब आपका मार्केटिंग होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट कुछ सेल निकल के आती है। तो उस सेल होने के बाद वो जो सर्विस होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट को शिपिंग करना, ट्रांसपोर्ट से वहाँ तक पहुँचाना, या उसके बाद की जो भी सर्विसेज हैं, सेल होने के बाद की सर्विस हैं, उसका पैकिंग करके उसे जो है कस्टमर तक, एंड कंज्यूमर तक पहुँचाना। तो ये जो है थर्ड फेज में आता है दोस्तों। लेकिन कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपना समय सेकंड फेज में अधिक व्यतीत करेगा तो वो पैसे के अधिक नज़दीक रहेगा, उसे जल्दी पैसा आएगा और ज़्यादा पैसा आएगा। देखिए, अगर उसके काम पेंडिंग है फर्स्ट फेज में और थर्ड फेज के अंदर, तो वो जो है उसका समय ज़्यादा व्यतीत होगा, लेकिन उन दोनों फेज के अंदर एंटरप्रेन्योर की जेब से पैसा जाता है, उनके पास में आता नहीं है। क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उनके पैसा जो है उनकी जेब से जाएगा। अगर वो आर-एन-डी कर रहे हैं तब भी उनका समय और पैसा जाएगा। अगर वो पैकिंग कर रहे हैं तब भी उनका पैसा और समय जाएगा दोस्तों। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं तो उनका पैसा जाने वाला है। लेकिन अगर वो सेकंड फेज में, यानी कि अगर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है तो मार्केटिंग का बाय प्रोडक्ट होता है सेल, सेल होगा तो उस एंटरप्रेन्योर की जेब में पैसा आने वाला है। तो लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों। एंड थर्ड होता है कि जब उसकी शिपिंग कर रहे हो, आप उसको पहुंचा रहे हो या उसके पास जो सर्विस दे रहे हो, उसमें भी पैसा जाता है, आपका आता नहीं है। यानी कि सेकंड फेज में जितना ज़्यादा समय कोई एंटरप्रेन्योर व्यतीत करेगा तो उसे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। अब क्यों ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर का जो मॉडल है वो सबसे बेहतर है और क्यों ये जल्दी आपको पैसा लेके आता है? क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट फेज में आपको समय व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस रेडीमेड मिल जाते हैं, आपको ऑलरेडी बिल्ड मिलते हैं, आपको आर-एन-डी से नहीं गुजरना पड़ता, आपको पैकिंग नहीं करनी पड़ती, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना पड़ता, आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं परचेज करना पड़ता, ना ही कोई आपको इन्वेंट्री या स्टॉक आपके अपने पास रखना होता है, तो ऐसा कोई करना ही नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट आप जो है मार्केटिंग फेज से शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। और जब आदमी के पास एक काम हो तो ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आ पाता है। और मल्टीपल्स अगर वर्क होंगे तो उसके फोकस जो है मल्टीपल होगा तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता, तो इस कारण से ये बेटर है। एंड थर्ड फेज में आपको नहीं टाइम स्पेंड करना पड़ता, क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आया या कोई सर्विस का ऑर्डर आया या कोई डिजिटल प्रोडक्ट आपने सेल किया या कोई कोर्स सेल किया, तो आपको कोई सर्विस नहीं देनी है, वहाँ पे सर्विस का काम भी ऑलरेडी जो है ई शॉप अपने आप करती है, यानी कि ये इकोसिस्टम अपने आप कर देता है सारा, उसका सर्विस का, उसका ट्रांसपोर्ट का, उसका शिपिंग का, कोई इन्वेंट्री का कोई झंझट नहीं है। तो यानी कि आपको केवल सेकंड फेज में समय व्यतीत करना है, तो आप जो है पैसे के ज़्यादा नज़दीक रहते हो, क्योंकि सीधा मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेल आती है उसके बाद में। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करें तो फंडामेंटल होने बहुत ज़रूरी है, उसके सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। कोई भी बिजनेस अगर आधारित होता है तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसको बाय कट कर दें कि जी वो चीज़ हो ही ना, और आप जो है सीधा डायरेक्ट पैसा आ जाए, तो उस जल्दी में कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। ये समझना जरूरी है कि ये होना चाहिए, आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है, आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है, देन ओके, लेकिन वो होना चाहिए, यानी कि वो शिपिंग होनी चाहिए या उसकी जगह कोई सर्विस देने वाला होना चाहिए, देन ओके। कोई उसका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, उसका जो है डिजिटल अगर कोई क्रिएशन हुई है तो उसका क्रिएटर होना चाहिए। तो ये सब होना ज़रूर चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मिसिंग ही हो, यहाँ पे है लेकिन वो आपकी आपके बिहाफ पे कोई और उसे फुलफिल कर रहे हैं, जो है ऑपरेशन कोई और फुलफिल कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जो है सेकंड फेज में कर सकते हैं। इसीलिए ये जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर मॉडल है आज के मायने का जो है मॉडल है, आज के दौर के अनुसार ये बिल्कुल फिट बैठता है दोस्तों। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं दोस्तों इसके, वो हम जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेरा
जो मकसद था कि आपको ये समझाना कि लॉजिकली ये किस तरीके से ये जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर मॉडल जो है वो आज के टाइम में बिल्कुल फिट बैठता है, और कैसे ये जो है फास्ट ग्रो कर रहा है, और कैसे इसका रिजल्ट और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है दोस्तों। आप इस देखिए, इसकी कम्युनिटी डे बाय डे बढ़ रही है, डे बाय डे लोग जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, डे बाय डे ब्रांड पार्टनर बन रहे हैं, डे बाय डे लोग अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर आके, और ये चौतरफा ग्रो करने वाला है, दिन दुगनी रात चौगनी उनती करने वाला मॉडल है दोस्तों, और बिल्कुल प्योर बिजनेस मॉडल है दोस्तों। लोग कहते हैं लोकल टू वोकल, लेकिन ये ओरिजिनल में लोकल टू वोकल है, सिर्फ कहना नहीं है, ये रियल में हो रहा है। यहाँ पे रियल में जो है जो ब्रांड ओनर्स हैं, जो अपना ब्रांड बना लेते हैं, उनको मार्केटिंग में जो समस्या आती है, तो ये बिल्कुल लोकल एक ब्रांड को जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहा है, नेशनल लेवल पर पहचान दिला रहा है। तो ये उसको पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब उसको उसके लिए करके दे रहा है, और विदाउट एनी मतलब कॉस्ट, कोई भी चार्ज उनसे पहले नहीं लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सारा सेल डन होने के बाद में जो उनका परसेंटेज है वो उनके पास आ जाता है, जिन्होंने उसे प्रमोट किया तो उनके पास परसेंटेज चला जाता है, और जो जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो उनका मार्जिन उनके पास चला जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल फेयर एंड लॉजिक मॉडल है दोस्तों डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और आज के दौर का बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है। तो आप देर मत कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही अपना डिजिटल एंटरप्रेन्योर का फॉर्म फिल करके अपने आप को डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाइए, क्योंकि कहा जाता है ना कि या तो बदल जाओ या बदल दिए जाओगे। तो जो आज समय है दोस्तों वो डिजिटल का है, डिजिटल युग चल रहा है, तो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनिए, जहाँ पे आपको बिल्कुल कम जो है इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत कम एफर्ट देके बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया, बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया गया है। और आने वाले समय में आप इसको जैसे एक बार आप थोड़ा इसे मैनुअल करते हैं और इसे पूरी तरीके से ऑटोमेशन किया जा सकता है, पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं इस बिजनेस को, जिससे आपको टाइम फ्रीडम भी मिलती है, मनी फ्रीडम के साथ में टाइम फ्रीडम भी मिलती है, जिससे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने जो परिवार के साथ स्पेंड कर सकते हैं और लाइफ को जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।